हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रिज्म के अंदर एक नया टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट लेकर आया हूं। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हिंदी में प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखें ये व्हाइट कलर है, श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक है, जब ये प्रिज्म से इंटर होती है तो ये डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। यहाँ देखिए कलर ऊपर से है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, इसमें हम लोग जब इसको लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो येलो कलर होता है वो रेड कलर और वायलेट कलर के ठीक बीच में होता है। ठीक है, लेकिन ये कलर बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। The splitting of white light into its component color is called dispersion of light. The splitting of white light into its component color is called dispersion of light. ठीक है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन, ठीक है, प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखो स्टूडेंट, वर्ण विक्षेपण होता क्यों है ये। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट कलर के लिए एंगल ऑफ डिस्पर्शन यहाँ होता है। ये देखो, ये होगा एक एंगल, ऐसे हम हुआ। यहाँ देखो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये हमारा जो एंगल था, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन लिखते थे, तो हम लोग यहाँ डेल्टा आर इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर के लिए इसमें अलग अलग निकल कर आएगा। ठीक है, वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग निकल के आएगा ये। ठीक है, ये डेल्टा वाई हो गया है, डेल्टा वी। तो अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि डेल्टा आर को हम लोग ऐसे लिखते हैं एन आर माइनस 1 ए लिखते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कलर की लाइट के लिए हमारे जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट है तो उनके कारण जो हमारा ये डेविएशन एंगल है वो डिफरेंट हो जाता है। जब डेविएशन एंगल डिफरेंट हो जाएगा तो रे जो है अलग अलग पाथ पर ट्रेवल करेंगी, पाथ पर मूव करेंगी, और यही जो है हमारा डिस्पर्शन हो जाता है। ठीक है, उसका एक रीजन और भी है, मेन रीजन जो इसको हम लोग दिखाते हैं कि फॉर डिफरेंट कलर वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डिफरेंट, यानी अलग अलग कलर की वेलोसिटी और उसकी जो
वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। ऐसे ही हम लिख देंगे डेल्टा V इज इक्वल टू NV माइनस 1A लिखते हैं, डेल्टा Y इज इक्वल टू NY माइनस 1A लिखते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि डिफरेंट कलर के लिए डिस्पर्सन अलग अलग आता है, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। उसका एक रीजन तो ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें हमने आपको बताया कि जो हमारी लाइट होती है, रेड कलर की लाइट होती है, येलो कलर की लाइट होती है, इन सब की स्पीड अलग अलग होती है। तो जब व्हाइट लाइट इंटर करती है इस प्रिज्म में, तो उसके अंदर जो डिफरेंट कलर की लाइट होती है उनकी स्पीड अलग होने से वो उसमें अलग हो जाती है जो, ठीक। तो यानी दो चीजें आप रखेंगे, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मटेरियल का अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है, जिसके कारण एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आता है। और जब एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आएगा तो रे अलग अलग निकल आएंगी। दूसरा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट कलर, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, यानी अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और जब प्रकाश की चाल अलग अलग होगी तो ये रे जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि डिफरेंट कलर के लिए इस लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो देखिए, V रेड कलर, V ऑरेंज कलर, V येलो कलर, V ग्रीन कलर, V ब्लू कलर, V इंडिगो कलर, V वायलेट कलर, ठीक है। यानी रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम होती है, वायलेट कलर की मिनिमम होती है। तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा और वायलेट की सबसे कम होती है। यानी लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बैगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। रंगों का अपना हिंदी वर्जन पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसीलिए रेड कलर का जो है डिस्पर्सन सबसे कम होता है और वायलेट कलर का डिस्पर्सन सबसे अधिक होता है। अब हम लोग यहाँ एक छोटा टॉपिक देखेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम देखो स्टूडेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वेव, the arrangement of the different wave with increasing or decreasing of the wavelength or frequency is called spectrum. The arrangement of the different wave with increasing or decreasing of wavelength or frequency is called spectrum, ठीक है। तरंगों का व्यवस्थित सिस्टम जिसमें वह तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखो प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रम मिलता है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विबग्योर, नीचे से पढ़ते हैं, VIBGYOR,
ठीक है। इसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होता है y का, v का, इसलिए v को पहले लिखते हैं। r का डिस्पर्सन सबसे कम होता है, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन देखें तो वायलेट कलर जो हमारा है वो सबसे नीचे है, येलो कलर बीच में है और रेड कलर सबसे ऊपर है। तो इनका जो फार्मूला बनता है एन वाई इज इक्वल टू एन वी प्लस एन आर अपॉन 2 ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है। इनका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी जो क्रम होता है वो उल्टा इसका शुरू होता है। यानी देखो स्टूडेंट, एन वी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर एंड एन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, ये जो होता है सबसे कम होता है एन आर और सबसे ज्यादा होता है एन वी, सबसे अधिक होता है एन वी। ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि रीजन क्या होगा। दो रीजन हमने बताया, पहला हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रीजन, दूसरा रीजन हमने स्पीड ऑफ लाइट की बताई थी। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्पर्सन यानी कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो व्हाइट रे इंटर्स करती है, अंदर जाती है, वो हमने यहाँ केवल, वो तो 7 कलर में स्प्लिट होती है, लेकिन हमने यहाँ 2 कलर के लिए लिया हुआ है, रेड और वायलेट कलर के लिए। ठीक है। अब इन दोनों रे के बीच देखिए जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को ही हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे ऑफ रेड कलर एंड वायलेट कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है। यानी निर्गत लाल प्रकाश और बैगनी प्रकाश की किरणों के बीच बने कोण को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस डायग्राम में हम देखें स्टूडेंट, तो ये रे ऐसे सीधे चली गई है। ठीक है। ये यहाँ से रे ऐसे सीधे आई हुई है, ये रे ऐसे सीधी गई है। इसके साथ जो रेड कलर का बनता है डेविएशन एंगल, वो डेल्टा आर बनता है, और वायलेट कलर का जो डेविएशन एंगल बनता है। ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं 2 कलर के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये किन्हीं भी कलर के लिए हो सकता है। अगर हम यहाँ रेड और ग्रीन ले ले तो उनके बीच भी ये थीटा बनेगा, वो अलग बनेगा, वैल्यू अलग आएगी इनसे उसकी। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा निकलता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इसको पहले लिखा था एन वी माइनस 1 इंटू आर ए प्रिज्म एंगल ए माइनस एन आर माइनस 1 ए। अब इन दोनों में अगर हम ये कॉमन ले लें तो आ जाएगा एन वी माइनस एन आर ए आ जाएगा। ये थीटा हुआ हमारा एंगुलर डिस्पर्सन होगा, उसका फार्मूला होगा इतना, थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए होगा। ठीक है। अब ये तो हमने केवल वायलेट और रेड कलर के लिए लिया, तो आप किन्हीं भी 2 कलर के लिए जो इमर्जेंट रे हैं उनके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। किसी भी 2 रे के लिए आप लिख सकते हैं। वो रेड के लिए रेड से ऑरेंज का आ जाए तो उन्हीं 2 के लिए आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 जो आप लिखेंगे उसके हिसाब से यहाँ इनका फार्मूला डिराइव होगा। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, यानी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी परिक्षेपण क्षमता। ठीक है। तो द रेशियो ऑफ, सुनिए और नोट कर लीजिए, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन फॉर रेड कलर एंड वायलेट कलर
with respect to angle of deviation for yellow color is called dispersive power of a prism, यानी प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लाल रंग और बैगनी रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो स्टूडेंट, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अगर यहां से हम निकालें स्टूडेंट, तो ये आर और वी के लिए है। इसका मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर आएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। मीन कलर होता है वाई। अब इसको हम ऊपर वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो आ जाएगा फार्मूला वही जो हम लोग पढ़ते हैं, एन वी माइनस 1a माइनस एन आर माइनस 1a अपॉन डेल्टा वाई को हम लोग लिखते हैं एन वाई माइनस 1a। ए तो ए से कैंसिल हो गया, इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर आ जाएगा। एन वी माइनस एन आर ऊपर कॉमन ले लेंगे, ए से ये तभी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा एन वाई माइनस 1, ए कैंसिल होगा इससे। ठीक है, यानी एन का ओमेगा का जो हमारा फार्मूला आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस। देखो स्टूडेंट, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि ओमेगा की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ कोई भी यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है ये, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इंटरनेशनल फार्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, यानी डिस्पर्सिव पावर यानी परिक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता। ओमेगा इज इक्वल टू एन एफ माइनस एन सी अपॉन एन डी माइनस 1। ठीक है, वेयर जहां एन एफ क्या है देखो स्टूडेंट, स्काई ग्रीन स्काई ग्रीन लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, और वो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्काई ग्रीन लाइट, यानी इसको एफ लाइन भी हम लोग कहते हैं, एफ लाइन। ठीक है, एफ लाइन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और एनसी क्या है, एनसी इसी के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए रेड कलर के लिए है। ठीक है, रेड लाइट के लिए है, इसको सी लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, यह भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सी लाइन की जो है लाइन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। ठीक है, और एनडी जो है ये सोडियम स्पेक्ट्रम के लिए है। ठीक है, येलो कलर के लिए, येलो कलर
येलो लाइन, येलो लाइन, इसको डी लाइन भी कहते हैं। ठीक है, यानी येलो लाइन यानी ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इस कलर की जो लाइट है, येलो लाइट, येलो लाइन है यानी डी लाइन है सोडियम स्पेक्ट्रम की, वो जो उसकी जो लाइट पड़ती है प्रिज्म पर, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। ठीक है, यानी एनएफ क्या है, स्काई ग्रीन लाइट के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एफ लाइन के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एनसी क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेड लाइट यानी सी लाइन के लिए। ठीक है, सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एनडी जो है येलो लाइट के लिए है। ठीक है, येलो लाइट यानी डी लाइन आप सोडियम स्पेक्ट्रम की येलो लाइट डी लाइन है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। ठीक है, इनसे जो हमारी बनी है ये हमारी इंटरनेशनल फार्मूला हो गया डिस्पर्सिव पावर का। ये फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू NF माइनस NC अपॉन ND माइनस 1 हुआ। ये रेड लाइट भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो स्टूडेंट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल रेनबो है यानी इंद्रधनुष है। ठीक है, ये एक स्मॉल ड्रॉपलेट है, पानी की छोटी बूंद है। ठीक है, इससे ये सनलाइट पास आ रही है और इसका यहाँ से डिस्पर्सन हो रहा है। डिस्पर्सन हो करके सनलाइट इस ड्रॉपलेट के अंदर डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जा रही। ठीक है, और यहाँ से जब ये बाहर निकल रही तो वो कलर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, वही रेनबो होता है। ठीक है, तो जो हमारी ड्रॉपलेट है एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, जिससे सनलाइट का डिस्पर्सन होता है और डिस्पर्सन होके हमारा इंद्रधनुष बनता है। ये 7 कलर ऐसे दिखते हैं हमें, जो है इसी तरह विबग्योर के रूप में ऊपर से दिखते हैं। ठीक है, और ड्रॉपलेट के अंदर नीचे से विबग्योर होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।